कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में मैथमेटिकल ऑपरेशन में कई सारे चीज़ों को देखा और उसमें केवल एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग नंबर के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं और नंबर की प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है डिजिट। क्या है वो? डिजिट। तो आखिर डिजिट क्या है? डिजिट एक तरीके का मैथमेटिकल डिस्कवरी है, खोज है। जीरो इसी तरीके से इंडिया के अंदर में आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था जीरो को। वैसे कोई और भी थे नाम, लेकिन क्रेडिट लगभग मान लीजिए कि नहीं हो जाता है। जीरो की डिस्कवरी का क्रेडिट किन को जाता है? आर्यभट्ट को। तो एक तरीके का ये खोज है। इसी तरीके से 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो। तो 0 से लेकर के 9 तक, सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक का ही डिस्कवरी था। कहां से कहां तक का डिस्कवरी था? 1 से लेकर के 9 तक। 0 बाद में खोजा गया और 0 को इंडिया ने खोजा था। तो ये जो डिजिट की जो डिस्कवरी थी, मैथमेटिकल सिंबल्स एक्चुअली में 0 से 9 तक ही हैं। देयर आर 10 number of mathematical symbols we have, and these are 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So these are called the mathematical symbols, and this is also called the digit. This is also called the digit. जब हम 0 से लेकर के 9 तक को एक ग्रुप में रखते हैं, जब हम 0 से लेकर के 9 तक को एक ग्रुप में रखते हैं, तो हम इन ग्रुप को डिजिट ग्रुप कह सकते हैं या फिर सिंपली इनको हम डिजिट्स कह सकते हैं। सो व्हाट हैपन इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, डिफाइन अ डिजिट, देन हाउ कुड यू विल डिफाइन दैट डिजिट? अपने अपने तरीके से डिफाइन आप कर सकते हैं डिजिट्स को। मैं अपना तरीके से डिफाइन किया हूं। द कलेक्शन ऑफ द इनिशियल मैथमेटिकल सिंबल इज कॉल्ड द डिजिट। आप यहाँ इनिशियल वर्ड को नहीं भी यूज कर सकते हैं, करना गलत भी हो सकता है, लेकिन कर दिया है तो चलो अच्छा। क्या 9 के बाद जो 10 है, क्या वो डिजिट है? नहीं, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है भाई, मैंने यहाँ 11 लिख दिया, मैंने यहाँ 12 लिख दिया, और आगे चलते जाएंगे तो आप बोलेंगे सर 33 लिख दो, आप कहेंगे नहीं ये नंबर लिख दो, ठीक है। तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि ये सभी जितने भी नंबर्स हैं, तो नंबर आखिर किसे कहेंगे? जब हम एक से ज्यादा डिजिट को एक जगह कंबाइन कर दें, जोड़ दें, रख दें, एक से ज्यादा डिजिट को हम नंबर्स कहेंगे। एक से ज्यादा डिजिट को क्या कहेंगे? नंबर्स। सो इफ यू हैव टू डिफाइन द नंबर, then how you will define that? So the combination of 2 or more digits, is called number. But there is an exception. एक अपवाद है इसमें कि अगर कोई बच्चा बोले कि ठीक है सर, मैं ना 2 डिजिट को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, कौन सा डिजिट लो सर? 0 और 5 ले लिया, 0 और 5, चलिए इसको कंबाइन करते हैं, 0 और 5। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ ही गया। एक बार 0 5 लिखते हैं और एक बार 5 0 लिखते हैं। इसकी वैल्यू 5 की 5 ही है, लेकिन इसकी वैल्यू तो 50 पहुंच गई। तो अगर आपने 0 को किसी डिजिट के पहले लगा दिया, उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। वो डिजिट का डिजिट ही है, वो नंबर नहीं बना है। तो एक एक्सेप्शन या नोट आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में एक नोट आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ यू विल पुट द 0
before the number, before the digit, the value of the digit will not be turned into the number. For example, अगर आप 9 को एक डिजिट मानते हैं और 9 के आगे में, that means before the 9, if you are putting the 0, then the value of both will not be changed. This will not turn into the number. So the combination of 0 before a digit 9 will not turn that digit into a number. That will remain as a 9. The value will not be changed and that will not call the number. अगर कहीं लिखा हुआ हो 09, तो क्या आप इसको नंबर बोलेंगे? No. This is a digit. This is a digit. You cannot say this is a number. But what will happen if you will put the 0 after the digit 9? Then it will turn into a number. Why? Because the value becomes changed. The value becomes changed. The different value you have now, and you can say that yes, the combination of the 0 after the number, the combination of the 0 after the number and the number after the digit, will turn into a number. Will turn into a number. सपोज कीजिए कि 4 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है. अगर आपके पास 2 डिजिट दिए गए हैं तो इस 2 डिजिट से आप कितने नंबर्स को बना सकते हैं? कितने नंबर्स को बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक काम करो, एक बार तो 4 एंड 3 को लिख दो और एक बार क्या करो कि 3 एंड 4 को लिख दो. बड़ा आसान है. आसान था? यस सर. बट क्या होता अगर इस एग्जांपल को छोड़ देते हैं. हमने यहाँ पे लिखा 4, 3 एंड 2. 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. देयर आर 3 डिजिट्स एंड हाउ मेनी नंबर्स कुड बी फॉर्म? कितने नंबर्स इससे बन सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स कुड बी फॉर्म? कितने नंबर्स इससे आप बना पाएंगे, इसके बारे में है. तो पहला तो आप कहेंगे कि सर 4, 3, 2 ये एक नंबर है. दूसरा होगा सर 4, 2 एंड 3 ये भी एक नंबर है. वाह. अब आप कहेंगे कि 3, 4, 2 और 3, 2, 4. ठीक है. एक बार 4 को आगे रखा. ठीक है. एक बार 3 को आगे रखा. ठीक है भाई. ठीक है ना. अब एक बार 2 को आगे रख लेते हैं तो 2, 3, 4 और 2, 4, 3. क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हैं नंबर्स की? ढूंढिए. इसके अलावा कोई नंबर बन सकता है? कोई भी ढूंढ के बताओ मुझे. चलिए ध्यान देंगे. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके. ठीक है ना. और क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान देंगे. Find the biggest and smallest number from given digits. This is your question and the part 1 question number is 4, 0. There are 2 digits you have. There are 2 digits and you have to find the smallest number and the biggest number. So what you will do, first of all, if you have to find the smallest one, you have to arrange in a ascending order. You have to arrange the number in a ascending order. मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना होगा. You will find the smallest one. You will find the smallest one. And if you have to find the biggest one, then you have to arrange it, the digits in a descending order. That means घटते हुए क्रम में. How you could find? इस दोनों डिजिट में सबसे छोटा कौन है? 0. उसके बाद कौन है? 0, 4 का मीन्स होता है 4.
तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। और अगर आपको बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे। बिग मतलब बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, तो सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। बात समझ में आया? मजा आएगा, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तब। तो बड़ा अगर बिगेस्ट निकालना हो तो 4 and 0। तो ये आपका था स्मॉलेस्ट और ये था बिगेस्ट। biggest number and the 04 is your smallest number. Similarly, if there is a question, the second question said, hey, do your work. 4, 5, 2, 1. There are 4 digits you have. How many digits you have? 4 digits you have. 4, 5, 2 and 1. Now what you have to do? You have to find the smallest number from the given digits and you have to find the biggest number from the given digit. So whenever you will arrange this digit from smallest to biggest, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा. The smallest digit of this given number of set is 1. 1 के बाद जो छोटा वाला होगा वो कौन होगा? 5 और 2 होगा. ठीक है, मतलब कि आप कंसेस हैं. 1 से छोटा कौन दिख रहा है इसमें? 2. अब 2 से छोटा कौन दिख रहा है इसमें? 4. और 4 से छोटा? 5. सॉरी, बड़ा ना. सबसे छोटा कौन दिखा? 8. उसके बाद बच गया 3. ये 3 को बच गया ना. अब इस तीनों में सबसे छोटा कौन है? 2. अब ये 2 बच गए. इस दोनों में सबसे छोटा कौन है? 4. बात समझ में आया? ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, यही होगा. दिस वन इज स्मॉलेस्ट नंबर. चले बिगेस्ट नंबर काम करें, खोजें. तो बिगेस्ट का मतलब बड़ा, तो सबसे पहले किसको ढूंढ के रखेंगे? बिगर. तो बिगेस्ट नंबर ढूंढेंगे तो इसमें सबसे पहले बड़ा वाला को ढूंढो. 1 सबसे, अच्छा 5 बड़ा है. 5 के बाद कौन बड़ा है इसमें? 5 तो लिख दिया, 5 को छोड़ो. 5 को अब बचा क्या? 4, 2, 1. 4, 2, 1 में कौन बड़ा है भाई? अब 5 और 4 दोनों लिखा गया. अब बचा 2 और 1. 2 और 1 में कौन बड़ा है? और अब एक ही इकलौता बचा है. ये क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर होगा. सबसे क्या होगा? बड़ा. बिगेस्ट नंबर ये होगा. क्या आपको ये टेक्निक समझ में आया? स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट ढूंढने का. अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप काम कर लेंगे? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग. ए बी आपको तो एक एग्जाम्पल दे दिया. ए बी नहीं लिखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए. ठीक है ना. ये भी एग्जाम्पल थे आपके, ये भी एग्जाम्पल थे. अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देंगे. यहाँ पे 401. सेकेंड इज 0 to 9. 9, 4, 2, 7, 1, 6, 1, 9, 7, 4, 2, 7, 9, 8, 1, 0, 9, 5, 7, 8, 0, 2, 9,
5 7 नहीं रे 10 questions you have to solve. This is your homework. 1 9 4 5 3 2 0. क्या आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे सारे? यस सर इन सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से बनाना है. एक क्वेश्चन इसी तरीके से बना हुआ है. पहले आप यहाँ डिजिट लिखेंगे और स्मॉलेस्ट निकालेंगे और